हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडलवाइस म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाले एक नए ईटीएफ के इन्फो के बारे में, जिसका कि एक नया ईटीएफ मार्केट में बहुत ही जल्द आता हुआ देखने को मिलेगा और इसका इन्फो कल की डेट यानी 6 जुलाई से खुलने वाला है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये नया ईटीएफ। तो देख सकते हैं ये 5 पैसा की वेबसाइट है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है निफ्टी मेटल ईटीएफ का इन्फो। और ये जो ईटीएफ है वो निफ्टी मेटल इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है और इस ईटीएफ का इन्फो कल मंडे यानी 6 जुलाई 2026 से खुलता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि 20 जुलाई 2026 को क्लोज होगा। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग इन्फो जो रखा गया है वो 5,000 रुपये का रखा गया है, यानी मिनिमम 5,000 रुपये से आप इन्फो में अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर एनएवी जो रखी गई है एनएवी वो 10 रुपये की रखी गई है, यानी जब इसकी लिस्टिंग हो गई तो वो पर यूनिट यहाँ पर 10 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप इसकी और भी चीज़ें देख सकते हैं, डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स के बारे में, जो कि निफ्टी मेटल इंडेक्स है। देख लेते हैं वहाँ पर कैसे कुछ रिटर्न्स रहे हैं पास्ट में, और भी सारा कुछ देख लेते हैं कि इस इंडेक्स में आज की डेट में कितनी गिरावट है। तो सारा कुछ समझ लेते हैं, चलिए। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम आ चुके हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स में। तो यहाँ पर मेटल्स वाले तो स्टॉक्स होते ही होते हैं, साथ में माइनिंग स्टॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये इसमें आपको ध्यान में रखने वाली बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है इस पूरे सेक्टर में। आयरन और स्टील से जुड़े हुए स्टॉक्स का जो वेटेज होता है वो 44.11% का होता है। एल्युमिनियम से जुड़े हुए स्टॉक्स का 21 के अप्रॉक्स होता है। और फिर यहाँ पर ट्रेडिंग मिनरल्स 10.84%, इंडस्ट्रियल मिनरल्स 6.56% और आयरन स्टील प्रोडक्ट्स का 6.5%, डाइवर्सिफाइड मेटल्स का 5.89%, जिंक का 3.17%, कॉपर का 2.03%। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं एनएसई इंडेक्सोग्राम में, जहाँ पर कि आप सारी चीज़ें देख पाएंगे। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टोटल स्टॉक्स होते हैं वो 15 होते हैं। और रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। पास्ट 1 ईयर के देखेंगे तो 31% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और ये जो डेटा है वो 30 जून तक का है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं लेटेस्ट डेटा है। और 5 साल का CAGR 19.14% का है। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स रहे हैं यहाँ पर। सिंस इंसेप्शन यहाँ पर रिटर्न थोड़े से कम हो जाते हैं 11.88% के, पर बीते 1 साल में और बीते 5 साल में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बने हैं। और देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर निफ्टी मेटल आपको सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है बीते 1 साल में। देखिए लास्ट 1 ईयर का डेटा है, जहाँ पर कि निफ्टी मेटल सबसे टॉप पे है और यहाँ पर सबसे अच्छे रिटर्न्स यहीं पर देखने को मिले हैं। 30+% के रिटर्न्स आए हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं बाकी अदर सेक्टर्स और इंडेक्स को कितने बड़े मार्जिन से बीट किया है, जहाँ पर आधे सेक्टर्स ने लगभग यहाँ पर नेगेटिव में परफॉर्मेंस दी है, जितने आधे इंडेक्स हैं। और आधे ही सेक्टर्स और इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें से निफ्टी मेटल टॉप पे है। बाकी पी रेशियो वगैरह देख सकते हैं 16.69% का है, पीबी रेशियो 2.77% का है, डिविडेंड यील्ड 1.69% का है। और यहाँ पर आपको टॉप 10 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। टाटा स्टील का टॉप वेटेज है, हिंदाल्को, JSW स्टील, अडानी एंटरप्राइजेज, वेदांता, जिंदल स्टील्स, APL अपोलो और नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, NMDC और यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स हैं। फिर यहाँ पर आपको नीचे इसका चार्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितनी गिरावट है, और यहाँ पर अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं कि निफ्टी मेटल में निवेश करने के क्या और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं मार्केट में या फिर नहीं। उससे पहले देख लीजिए कि रिबैलेंसिंग डेट जो होती है इस इंडेक्स की, वो देखिए 31 जनवरी एंड 31 जुलाई, यानी इसी महीने के लास्ट में आपको इसकी रिबैलेंसिंग देखने को मिलेगी। तो जल्दी से देख लेते हैं कितनी गिरावट है और कोई अदर ऑप्शन है या फिर नहीं निवेश करने का। तो देखिए अगर आपने ब्रोकर में
जो भी जहाँ भी आपका डीमेट अकाउंट है वहाँ पर मेटल ETF लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो भी मेटल ETF लिस्टेड होंगे मार्केट में वो आपके सामने आ जाएंगे। लाइक ग्रो का निफ्टी मेटल ETF लिस्टेड है ऑलरेडी, ICICI प्रूडेंशियल का भी निफ्टी मेटल ETF लिस्टेड है, मिरा एसेट का भी निफ्टी मेटल ETF लिस्टेड है। तो ये सभी ETF सेम इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं, जो कि अब एडलवाइस का निफ्टी मेटल ETF ट्रैक करेगा। और इन सभी ETF के कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किसी भी ETF को खोल के। तो ये है ग्रो का निफ्टी मेटल ETF और यहाँ पर देखेंगे तो अभी इस ETF ने देखिए लगाया था 13 रुपये 8 पैसे का हाई 27 मई 2026 को, और वहाँ से देखेंगे तो आज की डेट में जो गिरावट है वो तकरीबन 8.26% की गिरावट है। तो ठीक ठाक गिरावट है। और अभी यहाँ पर 11.82 का लो लगा था और वहाँ से भी सिर्फ थोड़ा ही 1.5% चला है। तो यहाँ पर रिकवरी स्टार्ट हुई है जस्ट। तो यहाँ पर 8% की गिरावट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर आप निवेश करने वाले हैं तो, क्योंकि निवेश करने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जिस भी सेक्टर या इंडेक्स में आप निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर आज की डेट में कितनी गिरावट है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए लगभग हमने सारा कुछ बता दिया है आपको इस ETF के बारे में, और ये जो नया ETF आया इसके बारे में भी आपको अपडेट दे दिया है। तो यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो आप अच्छे से इसको अपने तरफ से एनालिसिस करें, रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लेने के बाद ही डिसाइड करें निवेश करना है या फिर नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।